अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपना मकान तामीर करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना चाह रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताना चाहूँगा, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका एरिया थोड़ा बड़ा है, आपके पास गुंजाइश है, तो आप कोशिश कीजिए कि बीच में आप ये गैलरी के लिए जगह छोड़ें। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये चारदीवारी की दीवार अलग है और कमरों की दीवार इस तरफ है। बीच में ये एक गैप छोड़ा हुआ है, जिसका फ़ायदा यह है कि आपके कमरे ठंडे रहेंगे और बड़ी बेहतरीन हवा चलेगी कमरों में। तो ये काम करने के बाद आप अपना नक्शा बनाएं, अंदर उस नक्शे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएं। और कंस्ट्रक्शन जब आप स्टार्ट करवाते हैं तो चुनाई के दौरान आप कोशिश करें कि आप अगर जल्दी मकान तामीर करवा रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आप चौकाट पहले से बनवा लें। और चौकाट लोहे वाले लगवा लें तो ये बेहतर होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ताकि ये चौकाट पहले से चुनाई के दौरान ही लग जाए, तो बाद में आपको दोबारा एफर्ट्स ना करनी पड़े। तो ये आप पहले चीज़ ये है। उसके बाद चुनाई के बाद प्लास्टर करने से पहले आप कोशिश करें कि नीचे ज़मीन पे कच्चा फर्श बनवा लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप जब प्लास्टर करवाते हैं तो आपका एक तो सीमेंट आपका ज़ाया नहीं होगा, और आपका जितना आपका सीमेंट रिक्वायरमेंट है उतना ही आपका ख़र्च आएगा। नीचे ज़मीन पक्की हो जाएगी, एक तो काम करना आसान होगा, दूसरा ये है कि आपका इस पर कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, ख़र्चा आपका कम होगा। अगर आपका अटैच बाथरूम है कमरे में, तो उसके साथ आप ये देख रहे हैं कि ऊपर काफ़ी जगह बन जाती है, बहुत बेहतरीन आपके लिए स्टोरेज की जगह बन जाती है। आप कोई भी यहाँ पे कंबल, रज़ाई वगैरह कोई भी सामान, बिस्तरे, वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जब अंदर कमरे के अंदर अटैच बाथरूम हो तो उसका ये फ़ायदा होता है। साथ में आप कोशिश करें कि बरामदा आपका काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना बरामदा या लॉन्ज अगर आप बनवाते हैं तो उसका साइज़ बड़ा हो, ताकि खुली जगह में आप सुकून से बाद में बैठ सकें। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप इस लॉन्च के अंदर ही या बरामदे के अंदर ही आप अपनी सीढ़ियाँ बनवाएं, ताकि अगर आप ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको आने जाने में आसानी हो। और दूसरी चीज़ किचन है, वो भी इसी बरामदे के अंदर एरिया में आनी चाहिए। किचन आपका खुला होना चाहिए, ज़्यादा तंग किचन हो तो उसमें फिर परेशानी होती है। और ये किचन में बड़ी आसानी से, ये देखें स्लैब किस तरह बने हुए हैं, ये स्लैब बन गया, यहाँ पे ये गैप बना हुआ है जिसमें कुकिंग रेंज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद स्लैब है, इस तरफ एक खिड़की है बाहर की तरफ, और इसके साथ ही यहाँ पे ये है सिंक के लिए जगह, बर्तन धोने के लिए। तो काफ़ी खुली जगह है, आराम से यहाँ पे हर चीज़ आ सकती है आपकी किचन में। दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं ताकि हवा खुली चलती रहे, गर्मी ना हो। यहाँ पे उसमें बाद में अलमारियाँ वगैरह बन जाएंगी, और काफ़ी जगह आपके लिए स्टोरेज के लिए, ये शेल्फ़ के नीचे भी काफ़ी जगह बन जाएगी। तो किचन आपका खुला होना चाहिए। उसके बाद आपके जो कमरे हैं वो भी आप इस तरह डिज़ाइन करें कि उसमें काफ़ी आराम से
ऐसी जगह हो कि जिसमें ज़्यादा तंग एरिया ना हो। अब ये कमरा है, जिस तरह इसके साथ भी ये अटैच बाथ है, इसके ऊपर भी स्टोरेज है, काफ़ी बेहतरीन जगह है इसमें स्टोरेज के लिए। ये बैक साइड पे खिड़की है। जो पीछे गैलरी छोड़ी है उसका ये फ़ायदा है कि आप खिड़कियाँ पीछे रख सकते हैं और इसमें आपकी बड़ी बेहतरीन हवा चलेगी। तो ये अटैच बाथ है साथ यहाँ से। और फिर यहाँ पे जो अगला कमरा है, ये आप देख सकते हैं कि इसका एक खिड़की जो है ना बरामदे की तरफ है अंदर, और एक खिड़की आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ गैलरी की तरफ खुलती है। तो इस तरह क्रॉस वेंटिलेशन से आपके कमरे बहुत ठंडे रहेंगे। और बाथरूम इस कमरे के साथ भी वही सेम एक बाथरूम है जो अटैच है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस बाथरूम में आपका अंदर से उसका दरवाज़ा अलग से होना चाहिए, ताकि दूसरे कमरे से भी अगर कोई आता है या इस कमरे से भी आता है तो बाथरूम का अंदर से अलग कम दरवाज़ा हो, ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो आपको। तो इस तरीके से आप प्लान करें। आप खुले कमरे रखें, खिड़कियाँ दोनों साइडों पे रखें, फ्रंट पे भी बैक पे भी। अगर आपने गैलरी पीछे रखी तो आप बैक साइड पे भी खिड़की आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन मकान की बहुत बेहतरीन रहेगी और लॉन्ग टर्म आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। पलस्तर याद रखें, छत को आप पलस्तर ना करें, क्योंकि इसकी सीलिंग जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप सीलिंग करवाते हैं तो एक तो आपकी जो है ना खूबसूरत लगेगी छत, और दूसरा है कि आपके कमरे ठंडे रहेंगे। तो ये है कि मेरा मशवरा ये है कि आप पलस्तर की बजाय छत पे सीलिंग करवाएं। इसी तरह आपने नीचे जो फर्श करवाया था कच्चा, उस पे आप टाइल्स या मार्बल लगवाएं। टाइल्स और मार्बल में फ़र्क ये है कि ख़र्चा दोनों का एक है, लेकिन टाइल्स ये है कि 8-10 साल बाद उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। मार्बल्स का ये फ़ायदा है कि उसको आप दोबारा से, उसकी शाइनिंग अगर ख़त्म भी हो जाए तो आप दोबारा उसको पॉलिश करवा के उसकी शाइनिंग दोबारा वापस ला सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ अहम चीज़ें जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। बहुत शुक्रिया जी।